नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक जिले के निवाई उपखंड के केरोद गांव में आयोजित रात्रि चौपाल उस वक्त खास बन गई जब एक बुजुर्ग ग्रामीण ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से कहा कि आपका नाम बहुत सुना है, टीवी और मोबाइल पर देखा है आपसे हमें बड़ी उम्मीद है। ग्रामीण की बात सुनकर चौपाल में मौजूद लोग भावुक हो गए और कलेक्टर टीना डाबी भी मुस्कुराने लगी। दरअसल गांव में अतिक्रमण और संकरी सड़कों की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सड़क चौड़ी करवाने या गांव के बाहर से वैकल्पिक रास्ता निकलवाने की मांग रखी। बुधवार रात आयोजित इस रात्रि चौपाल में कलेक्टर टीना डाबी ने मौके पर ही अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। वहीं करीब 3 घंटे तक चली चौपाल में ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क और अन्य जन समस्याएं सुनी गई। वहीं इस दौरान निवाई पिपलू विधायक राम सहाय वर्मा, एडीएम टोंक सहित 13 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक राम सहाय वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और गांव स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है। रात्रि चौपाल रही है, वो पंचायतों की रात्रि चौपाल कैसी रही? कलेक्टर मैडम आइए, आप आए, क्या रहा सरकार की रात्रि चौपाल के माध्यम से प्राथमिक ग्राम रति योजना के तहत ये जो रात्रि चौपाल करी है और स्पेशली ये कि प्रत्येक विधानसभा में 10-10 रात्रि चौपाल होंगी। उसी में आज ये दूसरी बार है और अधिकतर लोगों के जो 13 विभाग है, इसके अलावा भी जो भी जन समस्या आ रही है उसका खुद का समाधान मौके पे कर रहे हैं। कुछ का 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, किसी को 15 दिन का दे रहे हैं, लेकिन काम होगा और उसी से होगा कि विकास के काम। ज़्यादातर होता है क्या कि ग्रामीण लोग सही जगह पे बात को पहुंचाते नहीं है। आवाज़ आए तो कई लोगों को मैंने कहा भाई मेरे को ही नहीं जानते हो, जब मैं ब्याह का विधायक हूँ तो मेरे को तो जानना चाहिए ना, और कभी आगे मिले ही नहीं और बताए ही नहीं। इसलिए ये रात्रि चौपाल रखने का यही उद्देश्य है सरकार का कि सरकार की योजनाएं हर घर में, हर गांव में पहुंचे। केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता रहती है आम जन को समस्याओं का समाधान हो। आपकी और सरकार की प्रशासन की क्या प्राथमिकता रहती है समाधान? प्रत्येक जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उस तक समस्याएं जिनकी है उनका समाधान होवे। और मैं भी इसी काम में लगा रहता हूँ, कलेक्टर साहब भी इसी काम में लगे हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुन रहे हैं, उसको बाकायदा लिख रहे हैं और उसका जो भी समाधान होगा 10 दिन में 15 दिन में वो समाधान होगा। इससे क्या होगा, आदमी विभाग वाइज तो जाता नहीं है। अब रात्रि चौपाल का जैसे हमने कल ही अनाउंस करा दिया था तो लोग बाग आ गए, लेकिन होना ये चाहिए कि जिस विभाग की समस्या है उस विभाग के अधिकारी से जाके मिले। जैसे कोई बिजली बोर्ड का काम है, जयन से मिले, जयन मान लो नहीं करता है तो आईएन से मिले, आईएन नहीं मिले एसी से मिले, और वो सीधा या तो मुझे फोन कर देते हैं या फिर कलेक्टर साहब के पास जाते हैं। तो अपन भी एक आम आदमी के भी ये होना चाहिए कि हम सही जगह पे जाके सही काम करें और सही लिख के देवें तो उसका समाधान होवे। और उसकी एक कॉपी आप खुद लेके आवे, जो आप लिख के दे रहे हो उसकी कॉपी ले ले और उसमें कह दो देखो साहब मैं पिछले बार आपको देके गया था, अब तक मेरा काम नहीं हुआ और ये काम होंगे। ये सरकार सबके लिए काम कर रही है और यही है कि आज रात को 10 बजे तक भी रात्रि चौपाल में कलेक्टर साहब और सारा जो जिले का स्टाफ है वो आया हुआ है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारी इस निवाई पिपलू विधानसभा की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान होगा। टोंक जिला कलेक्टर लगातार 5वीं रात्रि चौपाल कितनी टाइम में कलेक्टर कैसे देखते हैं जनताओं का? देखिए, कोई भी अधिकारी होता है एक मन का भाव होता है, इनका भाव अच्छा है, ये जनता से जुड़े हुए हैं तो इनका भाव अच्छा होने की वजह से ही आज ये रात्रि चौपाल हो रही है। सबकी समस्याएं पूरे जिले की, और मैं कह दूं आने वाले समय में टोंक जिले की समस्याओं का समाधान होगा, कम से कम होगा।